आप सभी को नमस्ते। स्वागत है आप सभी का दोस्तों यूके वाला अशोक जोशी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं अशोक जोशी स्वागत करता हूं आप सभी का। और आज उत्तराखंड में जो हमारा टॉपिक रहने वाला है उसका नाम है उत्तराखंड में राष्ट्रीय आंदोलन। और जो ये टॉपिक है, जो ये प्रकरण है, इसे हम उत्तराखंड का जो इतिहास है उस इतिहास के क्रम में आधुनिक काल में हम जो है इसे कवर करेंगे। उत्तराखंड में राष्ट्रीय आंदोलन, देखिए राष्ट्रीय आंदोलन नाम से ही पता लग रहा है राष्ट्रीय अर्थात जिन आंदोलनों में पूरे राष्ट्र की भागीदारी रही, पूरे देश ने भाग लिया, वे आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में जाने जाते हैं। और उत्तराखंड की किस रूप में भूमिका रही और उत्तराखंड के किन किन क्षेत्रों से लोगों ने इन राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लिया, इन राष्ट्रीय आंदोलनों में अपनी भूमिका निभाई, उसे हम जानेंगे। तो देखिए राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में सबसे पहले आता है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति और 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। अब यदि बात किया जाए 1857 की क्रांति के बारे में, तो हम देखेंगे कि अंग्रेजों के खिलाफ पहला एक जन आंदोलन, पहला विद्रोह भारतीयों के द्वारा, इसीलिए इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। हम जानते हैं कि जो है भारत जो देश था हमारा, वो अंग्रेजों का गुलाम था, अंग्रेजों के अधीन था। तो उनकी अधीनता के विरुद्ध, उनके जो है जो गुलामी हम सहन कर रहे थे उसके विरुद्ध जो पहला संग्राम होता है वो 1857 की क्रांति के रूप में होता है। तो इसमें उत्तराखंड की क्या भूमिका रही उसे हम देखेंगे। तो यूं तो यदि बात की जाए उत्तराखंड में या उत्तराखंड के संदर्भ में, तो 1857 की क्रांति का कोई व्यापक प्रभाव या एक बड़े स्तर पर प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलता है। उत्तराखंड में उतनी सक्सेसफुल नहीं रही ये क्रांति उत्तराखंड की दृष्टि से यदि देखा जाए। उत्तराखंड के कुछ ही क्षेत्रों में हम थोड़ा बहुत छुटमुट प्रभाव देखते हैं, लेकिन यदि देखा जाए भारतीय स्तर पर या भारतीय इतिहास में, भारतीय आधुनिक इतिहास में, तो इसका बड़ा रोल रहा है। हम देखते हैं कि इसके बाद कंपनी का शासन समाप्त होके जो शासन है 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आता है, फिर उसके बाद शासन सीधे क्राउन के हाथों में चला जाता है, जो ब्रिटेन में जो इंग्लैंड के राजा और रानी के द्वारा जो है शासन को चलाया जाता है। तो देखिए 1857 की क्रांति में उत्तराखंड की भूमिका यदि हम देखेंगे, तो उत्तराखंड के कुछ क्षेत्र, और वो क्षेत्र हमारे कुमाऊं में है। सबसे पहले हम देखेंगे चंपावत से। चंपावत 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 को काली कुमाऊं क्षेत्र भी कहते हैं, काली कुमाऊं। तो काली कुमाऊं चंपावत की क्या भूमिका रही? काली कुमाऊं चंपावत से एक नाम आता है हमारे पास कालू मेहरा जी का। कालू मेहरा, कालू सिंह मेहरा या कालू मेहरा। कालू मेहरा, कालू मेहरा ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। इसमें उनकी भागीदारी, अहम भागीदारी थी राज्य से, और इन्होंने एक संगठन बनाया था 1857 की क्रांति में। जिस संगठन के माध्यम से इन्होंने भागीदारी निभाई वह संगठन था क्रांतिवीर। तो इन्होंने एक क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया। क्रांतिवीर नाम का एक गुप्त संगठन, क्रांतिवीर नाम का एक गुप्त जो है संगठन इनके द्वारा बनाया जाता है, कालू मेहरा जी के द्वारा। कालू मेहरा काली कुमाऊं क्षेत्र चंपावत के रहने वाले थे। चंपावत में बिसुंग गांव से थे। ये क्वेश्चन बनता है इनसे, जो है चंपावत में बिसुंग गांव से कालू मेहरा साहब का संबंध है। तो कालू मेहरा जी क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन इन्होंने बनाया 1857 की क्रांति के दौरान, और बिसुंग गांव से ये थे कालू मेहरा जी। और इन्हें उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का जो है गौरव प्राप्त है। यदि क्वेश्चन आता है, और कई बार आया भी है, कि उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी, उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी, उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी, तो दैट वाज कालू मेहरा जी। कालू मेहरा जी उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे। बिसुंग, चंपावत में इनका गांव है बिसुंग, तो चंपावत से थे। और क्रांतिवीर नाम का एक गुप्त संगठन इनके द्वारा 1857 की क्रांति या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बनाया गया। दूसरा हम देखेंगे 1857 की क्रांति का प्रभाव, तो हल्द्वानी में, हल्द्वानी कुमाऊं का प्रवेश द्वार, जो तो काठगोदाम को कहा जाता है, हल्द्वानी में पड़ता है। तो हल्द्वानी में भी जो है एक जन आंदोलन होता है। हल्द्वानी में भी एक क्रांति का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। इधर जो है 17 सितंबर 1857 को
17 सितंबर 1857 को लगभग 1000 भारतीयों के द्वारा लगभग 1000 लोगों ने जो है हल्द्वानी पर कब्जा कर लिया, हल्द्वानी पर अपना अधिकार कर लिया। 1000 लोगों ने हल्द्वानी पर अपना अधिकार कर लिया, हल्द्वानी पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, अपना अधिकार, अपना कब्जा कर लिया। और इस वक्त ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1857 की जब क्रांति हो रही थी तो उस वक्त जो है हमारे उत्तराखंड में भी अंग्रेजों का शासन था। 1814 में अंग्रेजों का आगमन होता है और वर्ष 1815 से जो है अंग्रेजों ने अपना शासन प्रारंभ किया इस उत्तराखंड में। टिहरी रियासत एक अलग रियासत थी उसमें, लेकिन ब्रिटिश गढ़वाल और ब्रिटिश कुमाऊं वाला जो पूरा हिस्सा है शेष, वहां पे अंग्रेजों का शासन था। तो 1857 की क्रांति के समय जो कुमाऊं कमिश्नर थे वे थे हेनरी रैमजे। क्वेश्चन भी बनता है, हेनरी रैमजे साहब जो है उस वक्त कुमाऊं के कमिश्नर थे, कुमाऊं के 6वें कमिश्नर हेनरी रैमजे। सबसे लोकप्रिय, इन्हें कुमाऊं का बेताज बादशाह भी कहा जाता है, किंग ऑफ कुमाऊं भी कहा जाता है, रामजी साहब भी कहा जाता है। तो हेनरी रैमजे उस वक्त कुमाऊं कमिश्नर थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है कि 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे, तो वो हेनरी रैमजे साहब थे। और यदि बात की जाए तो जो टिहरी रियासत एक अलग सी रियासत जहाँ पे राजशाही थी, तो टिहरी रियासत के जो शासक थे वो थे सुदर्शन शाह टिहरी रियासत के संस्थापक भी है। 28 दिसंबर 1815 को उन्होंने टिहरी रियासत की स्थापना की। और पवार वंश के राजाओं के क्रम में पवार वंश के 55वें राजा थे सुदर्शन शाह। और टिहरी रियासत में टोटल 6 राजा हुए, उसमें पहले राजा थे। तो देख सकते हैं आप कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय आंदोलनों के क्रम में हम 1857 की क्रांति या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से शुरुआत कर रहे हैं। उसमें हमने देखा कि चंपावत क्षेत्र से कालू महराजी ने इसमें अपनी भूमिका निभाई। उन्होंने क्रांतिवीर नाम का एक गुप्त संगठन बनाया और कालू महराजी के गांव का नाम बिसुंग है जो चंपावत में पड़ता है काली कुमाऊं क्षेत्र में। और इन्हें उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी है कालू महराजी। साथ ही साथ हल्द्वानी में भी जो है हमें इस क्रांति का प्रभाव देखने को मिला। यहाँ पर 17 सितंबर 1857 को लगभग 1000 लोगों ने आंदोलन किया और हल्द्वानी पर अपना जो है कब्जा कर लिया। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस वक्त जैसे मैंने कहा कि जो कमिश्नर है रैमजे साहब, तो रैमजे साहब ने इस क्रांति को दबाने के लिए जो ये लोग विरोध कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, इनके आंदोलन और विरोध को दबाने के लिए एक सेना भेजी जिसका नाम है रणवीर सेना भेजी जाती है रैमजे के द्वारा। रणवीर सेना जिसमें नेपाल से भी जो है सैनिक बुलाए गए थे। तो रैमजे के द्वारा, हेनरी रैमजे साहब के द्वारा एक सेना भेजी जाती है रणवीर सेना इस विद्रोह को दबाने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आगे इस आंदोलनों के और तमाम जो जन जागरण से जुड़े हुए हमारे महत्वपूर्ण बिंदु है उत्तराखंड में जन जागरूकता का इतिहास या जन जागरण का काल, उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो चैनल से बने रहिएगा और यूके वाला अशोक जोशी को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।